हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है। आप उस एप्लीकेशन से जाके विंजो गोल्ड ऐप को डाउनलोड करो और आपको बोनस में 50 रुपीज मिल जाएंगे। तो जाके जल्दी से उस लिंक से उसको डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। कोशी नदी के तट पर एक संत अपने शिष्य के साथ रहते थे। दोनों का अधिकांश समय भगवान के भजन कीर्तन में ही व्यतीत होता था। एक बार दोनों देश भ्रमण पर चल पड़े। घूमते घूमते वो एक अनजान देश पहुंच गए। वहां जाकर एक बगीचे में दोनों ने अपना डेरा जमा लिया। गुरुजी ने शिष्य गंगाधर को 1 टका देकर कहा, बेटा बाजार जाकर कुछ सब्जी ला ले आ। शिष्य गंगाधर जब बाजार पहुंचा तो उसे यह बाजार देखकर हैरानी हुई। उस बाजार में सभी वस्तुएं 1 टके के भाव बिक रही थी। क्या साग, क्या पनीर, क्या मिष्ठान, सब 1 टके में मिल रहा था। शिष्य ने सोचा, सब्जियां तो रोज ही खाते हैं, आज मिठाई ही खा लेते हैं। सो उसने टके से 1 टके से मिष्ठान ही खरीद लिया। मिठाई लेकर खुशी खुशी वो अपने कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को बाजार का सारा हाल सुनाया। गुरुजी ध्यान मगन होकर सोचकर बोले, वस्त जितना जल्दी हमें यह नगर और देश त्याग देना चाहिए। शिष्य गंगाधर, यह अंधेर अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा महाचौपट है। यहाँ रहने से कभी भी हमारे जान को खतरा हो सकता है और हमें न्याय भी नहीं मिलेगा। परंतु शिष्य को गुरुजी का यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे यहाँ सभी महंगी महंगी खाद्य पदार्थ, मिष्ठान आदि सब सस्ते में मिल रहे थे। वह यहाँ कुछ दिन और रहना चाहता था। गुरुजी को शिष्य के व्यवहार पर हंसी आ गई। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहाँ कुछ दिन और ठहरो और मिष्ठान आदि खा लो, और कोई संकट आए तो मुझे याद करना। यह कहकर गुरुजी ने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रतः भिक्षाटान भिक्षा को निकालता और भीख मतलब भिक्षा कटोरे को निकालता और भीख में जो 1-2 रुपए मिलते उसे अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां खरीद कर खाता। इस प्रकार कई मास गुजर गए। स्वादिष्ट मिठाइयां आदि खा पीकर वह काफी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनल दीनदयाल की खेत की फसल चर रही थी। दीनदयाल ने बकरी को डंडे से मारा, बकरी मर गई। कलावती ने राजा के सामने गुहार लगाई। राजा ने फैसला सुनाया, जान के बदले जान, दीनदयाल को फांसी पर चढ़ा दो। जल्लाद दीनदयाल को फांसी की फंदे पर चढ़ाने लगा। दीनदयाल काफी दुबला पतला था। सो उसके गले पर उसके गले में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। जल्लाद ने राजा से अपनी परेशानी जताई। राजा ने कहा, जिसके गले में यह फंदा ठीक बैठता हो उस मोटे व्यक्ति की तलाश करो। जल्लाद कोतवाल को लेकर ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। खोजते खोजते कोतवाल गंगाधर की कुटिया पर पहुंचा। संयोगवश फांसी का फंदा गंगाधर के गले में फिट आ गया। अब कोतवाल राजा के दरबार में उसे पकड़ लाया। फांसी देने से पहले राजा ने गंगाधर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। गंगाधर ने अपने गुरु से मिलने की इच्छा जताई। गंगाधर के गुरु को बुलाया गया। गुरु अपने
पोथी के साथ पोथी के साथ अपने शिष्य के पास आए। गुरु ने पोथी से कुछ देखकर बताया, आज तो बहुत शुभ मुहूर्त है। आज के दिन जो मरेगा वो स्वर्ग का राजा होगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा। मेरे प्यारे शिष्य गंगाधर, अब तक मैंने तुझसे कुछ भी गुरु दक्षिणा में नहीं लिया। आज मैं तुमसे यह गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, तू मुझे स्वर्ग का राजा बनाने का अवसर दो और फांसी पर मुझे चढ़ने दो। गुरु से ऐसा सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुजी दक्षिणा में आप कुछ और ले लीजिए, लेकिन मैं स्वर्ग के सुख से वंचित नहीं होना चाहता। गुरु और शिष्य के बीच बहस को सुनकर राजा ने दोनों को अपने निकट बुलाया और बहस का कारण पूछा। गुरु के मुख से जब राजा ने सुना कि आज मरने वाले को स्वर्ग का राजा बनेगा, यह सुनते ही राजा चौंक गया। राजा सोचने लगा, जल्लाद मेरे फांसी का फंदा मेरे और स्वर्ग में जाने की चाह गुरु चेले की और वहां स्वर्ग का राजा मुझे ही बनना है। ऐसा बोलकर वह खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया। अब अंधेरी नगरी का चौपट राजा सदा के लिए समाप्त हो गया था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, वस्त गंगाधर, अब इस अंधेरी नगरी के चौपट राजा नहीं रहे। अब यहाँ टके और से सस्ती मिठाई नहीं मिलेगी। हर किसी व्यक्ति वस्तु का उचित मूल्यांकन होना होगा। इस राजा के राज्य भर तुम संभाल लो और मैं मंत्री के रूप में तुम्हें उचित मार्गदर्शन किया करूंगा। और फिर शिष्य ने वहां का राज्य भर संभाल लिया और खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे विंजो बोर्ड ऐप को जरूर डाउनलोड करें। राधे राधे दोस्तों।